हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिटर रिसर्च सेंटर में। आज हम बात करने वाले इंडियन स्पेस रिसर्च सेंटर के एक वैकेंसी इसरो यूआरएससी के एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के विषय में कि इसरो यूआरएससी का एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो इसको भरने से देख लीजिए सबसे पहले कि स्टार्टिंग डेट कब था। तो स्टार्टिंग डेट 10 फरवरी से 1 मार्च तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले यहाँ पर रजिस्टर करना है, उसके बाद लॉगिन करके आपको डालना है। तो चलिए हम सबसे पहले रजिस्टर करके बताते हैं। तो चैनल पर पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ये देखिए हम रजिस्टर के लिए ऑप्शन पर खोले हैं। देख लीजिए यहाँ पर सबसे पहले पोस्ट नेम डाला गया था। पोस्ट नेम डालने के लिए कह रहा है। तो यहाँ से देख लीजिए यहाँ से कौन सा पोस्ट है सो आप डाल सकते हैं पोस्ट नेम को। तो देखिए यहाँ से पोस्ट सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आपको हम बताते हैं कि यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर पोस्ट नेम, तो पोस्ट नेम को हम सिलेक्ट करते हैं। तो पोस्ट नेम को यहाँ पर देखिए ऐसे ऐसे ऊपर करके देखेंगे तो हम टेक्नीशियन बी फिटर का फॉर्म भरेंगे। तो टेक्नीशियन बी फिटर क्लिक कर देंगे। उसके बाद देख लीजिए कैंडिडेट का यहाँ पर फुल नाम लिखना है, तो यहाँ फुल नाम अपना लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे। उसके बाद कन्फर्म मोबाइल नंबर डालेंगे। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको ईमेल आईडी डालना है। यहाँ पर ईमेल आईडी डालना है। फिर उसके बाद कन्फर्म ईमेल आईडी डालना है। उसके बाद यहाँ से जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना है। तो चलिए पहले हम आपको उसके बाद यहाँ पर एग्री करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कैप्चा कोड भर के वेरीफाई का ऑप्शन पर जाना है। रीवेरीफाई का ऑप्शन पर नीचे दिया गया है रीवेरीफाई, तो वहाँ पर क्लिक करना है। चलिए पहले हम आपको इतना भर के बताते हैं। तो हमने सब कुछ फिल कर लिया है। अब यहाँ पर हम जनरेट ओटीपी पर क्लिक करके आपको बताते हैं। तो ये देखिए जनरेट ओटीपी पर जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको कैप्चा कोड डाल के सबमिट करने के लिए बताता है। तो हम कैप्चा कोड डाल के सबमिट करके आपको बताते हैं। जनरेट ओटीपी पर जैसे क्लिक करेंगे आपका ओटीपी का यहाँ ऑप्शन आ जाएगा, आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी चला जाएगा। तो यहाँ पर ओटीपी आपको भर लेना है। तो हम भर के बताते हैं। यहाँ पर ओटीपी फिल करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको वैलिडेट ओटीपी पर क्लिक करना है। तो यहाँ क्लिक करके आपको बताते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर आपको जैसे ही बोडी ओटीपी वेरीफाई के करेंगे तो यहाँ पर लिख देगा योर ओटीपी हैज़ बीन वेरीफाइड। तो यहाँ पर आपको ओके करना है। तो ओके करके यहाँ आपको क्या करना है, ओके करके यहाँ पर सब कुछ एक बार मिला लेना है। उसके बाद आई एग्री करना है। उसके बाद आपको ये कैप्चा कोड डाल के और यहाँ से रीवेरीफाई कर क्लिक करना है। तो चलिए इतना करके बताते हैं। तो यहाँ पर जैसे कैप्चा कोड डाल के रीवेरीफाई का ऑप्शन करेंगे तो यहाँ पर नीचे आपका रजिस्ट्रेशन का डिटेल आ जाएगा, जिसमें देखिए पोस्ट डिटेल में आपका टेक्नीशियन बी फिटर। तो इसको यहाँ पर क्लिक करना है। फिर आपका नाम आ जाएगा। तो फुल नेम आपका सही है तो यहाँ पर क्लिक कर देना है। मोबाइल नंबर आपका सही है तो यहाँ पर क्लिक कर देना है। ईमेल आईडी सही है तो यहाँ पर टिक कर देना है। टिक करने के बाद आपको यहाँ पर बताएगा यहाँ पर आपको रीवेरीफाई करना है, तो यहाँ पर क्लिक करना है। तो वहाँ अपना पहले हम करके आपको बताते हैं। चलिए तो यहाँ पर हम सब कुछ क्लिक कर दिए हैं। तो यहाँ देख लीजिए यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर इसको क्लिक कर दिए हैं। पोस्ट नेम में, यहाँ पर कैंडिडेट फुल नेम में, यहाँ पर मोबाइल नंबर में, यहाँ पर ईमेल आईडी, उसमें अब क्या करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करके क्लिक करना है। तो चलिए इतना करके हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका देख लीजिए यहाँ पर खुल जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए सब कुछ फादर्स नेम, मदर्स नेम, मैरिटल लिस्ट से सब कुछ डालने का बताते हैं। इतना हम पहले करके बताते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आई एग्री का क्लिक करना है। तो आई एग्री करके बताते हैं। चलिए तो आई एग्री करके बताते हैं। तो यहाँ अलर्ट का ऑप्शन है, दी इस इन्फॉर्मेशन वन सबमिटेड कैन नॉट बी मॉडिफाई, मतलब इसको आप एक ही बार मॉडिफाई नहीं, अब इसको सबमिट कर रहे हैं, इसको मॉडिफाई आप नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक करना है और यहाँ उसके बाद यहाँ पर सबमिट करना है। तो इतना करके बताते हैं। जैसे यहाँ पर हम ओके करेंगे तो यहाँ पर मेरा सक्सेसफुल रजिस्टर्ड हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ नंबर यहाँ पर मिल जाएगा और ईमेल आईडी और एसएमएस के माध्यम से आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड भेज दिया गया है आपका ईमेल आईडी और मैसेज बॉक्स में। तो आप जाके वहाँ सिलेक्ट देख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्लोज करना है। तो क्लोज करके बताते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर हमारा सब सक्सेसफुल हो गया है रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर ओके कर देंगे तो यहाँ देखिए रजिस्टर्ड आ जाएगा। आप यहाँ एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा, आपका यहाँ पर नाम आ जाएगा, ईमेल आईडी आ जाएगा, मोबाइल नंबर आ जाएगा और यहाँ देखिए टेक्नीशियन बी फिटर है, यहाँ पर पोस्ट कोड खुद से आ जाएगा। तो इसके बाद क्या करना है आपको, तो इसके बाद आपको देख लीजिए यहाँ पर आगे ऑप्शन दिया गया है गो टू एप्लीकेशन। तो उस पर हम आपको क्लिक करके बताएंगे। उस पर गो टू एप्लीकेशन पर क्लिक करके यहाँ पर सारा प्रोसेस यहीं पर होगा। तो यहाँ पर क्लिक करके आपको हम बताते हैं। तो यहाँ पर आपको गो टू एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो एजुकेशन कैटेगरिया है, कम्युनिकेशन डिटेल है, क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन डिटेल है, डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट का ऑप्शन दिखा रहा है। तो सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी
कैटेगरिया का ऑप्शन आया है, वहाँ पर आपको देखते हैं कि नीचे क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एलिजिबिलिटी कैटेगरिया में नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर शो करेगा, आपका पोस्ट शो करेगा, पोस्ट कोड शो करेगा, नीचे जेंडर फिल करने का ऑप्शन आ रहा है। तो इसको हम फिल करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर पोस्ट कोड देख लीजिए, यहाँ पर उसके बाद आपको जेंडर क्लिक करना है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको क्लिक करना है, उसके बाद सिटीजन ऑफ इंडिया क्लिक करना है। तो इतना करके आपको बता, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद यहाँ कैटेगरी आ जाएगा। कैटेगरी में आपको सिलेक्ट करना है जनरल है, ओबीसी है या ईडब्ल्यूएस है, एससी है या एसटी। तो कैटेगरी को सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर नीचे कैटेगरी के नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ रहेगा कैंडिडेट नेम आपका रहेगा, फादर्स नेम यहाँ पर डालना है, मदर्स नेम डालना है, आपका मोबाइल नंबर पहले से यहाँ ऐड रहेगा जो रजिस्ट्रेशन में किए थे, और ईमेल आईडी भी यहाँ से ऐड रहेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले फादर्स नेम मदर्स नेम की एंट्री करते हैं। तो उसके बाद क्या करना है, मदर्स नेम फादर्स नेम का आपको डाल के उसके बाद नीचे देख लीजिए टेस्ट प्रीफरेंस में आपको पूछ रहा है। तो टेस्ट प्रीफरेंस में टेस्ट सिटी का आपका नाम बताना है। तो यहाँ से टेस्ट प्रीफरेंस सिटी को आप यहाँ पर सिलेक्ट करना है। देख लीजिए कहाँ हैदराबाद है, जयपुर है, कोच्चि, कोलकाता, लखनऊ, मंगलुरु, मैसूर, पटना, पुणे, तिरुवनंतपुरम और बहुत सारा सेंटर है। तो यहाँ से आपको इतने में से किसी एक को फर्स्ट चॉइस करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर सेकेंड चॉइस देना है, उसके बाद थर्ड चॉइस आपको देना है। तो पहले हम इतना फर्स्ट सेकेंड और थर्ड चॉइस दे के आपको बताते हैं। तो यहाँ से देख लीजिए हमने टेस्ट प्रीफरेंस दे दिया कि फर्स्ट में हमने पटना सेलेक्ट किया है, दूसरा वाराणसी और तीसरा कोलकाता को हमने सेलेक्ट किया है। तो इस तीनों को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद के प्रोसेस को आपको हम बताते हैं। उसके बाद देख लीजिए यहाँ कह रहा है यू आर पर्सनल विश मिनिमम डिसेबिलिटी 40%। तो नहीं, इसमें नो करना है। तो यहाँ हम आपको यहाँ हम नो कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट बताते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्या कह रहा है आपको, देख लीजिए डू यू वांट टू एप्लीकेशन फ़ी टू बी रिटर्न रिफंडेड टू द ओरिजिनल पेमेंट मोड। मतलब जैसे आप पेमेंट करना चाहते हैं, जैसे आप पेमेंट करेंगे वैसे ही आप रिफंड लेना चाहते हैं। तो जैसे आप QR कोड से स्कैन करेंगे फ़ोनपे से, तो उससे आप करना चाहते हैं। और यदि नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पर नो करेंगे। जैसे साइबर वाले से भरवा रहे हैं तो यहाँ पर आपको नो करना है। तो यहाँ पर जैसे ही आप यहाँ पर नो करेंगे तो यहाँ पर आपका अकाउंट होल्डर नेम आ जाएगा। यहाँ पर अकाउंट होल्डर नेम यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बैंक का नाम डाल देंगे, ब्रांच नेम डाल देंगे, बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पर डालेंगे, IFSC कोड यहाँ पर डालेंगे। तो इतना आप लोग डाल देना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तभी आपका 500 में का रिटर्न फीस आएगा। तो यहाँ पे हम डाल के आपको पहले बताते हैं। तो यहाँ पर आपको अकाउंट होल्डर नेम आपको डाल देना है, यहाँ पर आपका बैंक का नाम डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर ब्रांच का आपका कहाँ है वो डाल देना है, नीचे आपका बैंक अकाउंट डालना है, उसके नीचे IFSC कोड डालना है। तो यहाँ पर डाल चुका है, नीचे बताते हैं। तो यहाँ से देख लीजिए नीचे IFSC कोड लिख रहा है, तो यहाँ पर अपना IFSC कोड बैंक का डाल चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए उसके नीचे कह रहा है कि यू आर और एक सर्विसमैन। तो एक सर्विसमैन है तो येस दीजिए, नहीं तो नो दीजिए। फिर यहाँ पर आपको कह रहा है यू आर माइनॉरिटी स्पोर्ट पर्सन। तो हैं तो आप दे सकते हैं, नहीं तो नहीं दे सकते हैं। उसके बाद क्या कह रहा है यू आर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ एम्प्लॉय। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो येस करेंगे या तो नो करेंगे। तो हम इसमें से कोई नहीं है तो यहाँ पर सबको हम नो करेंगे। तो यहाँ पर हम इसमें भी नो कर दिए एक सर्विसमैन में। माइनॉरिटी और स्पोर्ट पर्सन नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है। और नीचे देख लीजिए, नीचे आपको देख रहा है यू आर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट। तो हम डिपार्टमेंटल कैंडिडेट भी नहीं है, तो यहाँ पर हमको नो कर दिया। उसके बाद एक बार आप सब कुछ मिला लीजिएगा, ऊपर से नीचे तक सारा डिटेल आपका सही है तो ठीक है, नहीं तो उसमें सही कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट करना है। तो हम पहले सब कुछ मिला के सेव एंड नेक्स्ट करके आपको बताते हैं। तो यहाँ पर हम सब कुछ मिला लिए हैं, यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट करके आपको बताते हैं। तो हम वहाँ सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ देख लीजिए कम्युनिकेशन डिटेल आपका आ जाएगा, जिसमें आपको एड्रेस भरना है, एड्रेस भरना है, कंट्री भरना है, यहाँ पर स्टेट भरना है, डिस्ट्रिक्ट भरना है, और यहाँ पर पोस्टल कोड मतलब पिन कोड यहाँ पर नंबर डालना है। आपका कॉरस्पोंडेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर येस कर देंगे, तो यहाँ पर एक ही आपका एड्रेस हो जाएगा। तो सबसे उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करना है। चलिए अब सबसे पहले हम यहाँ पर भर के बताते हैं आपको एड्रेस, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पोस्टल कोड इतना भर के बताते हैं। तो उसके बाद क्या करना है, इसका आपको सब कम्युनिटी डिटेल में आपका सब अपना एड्रेस डाल लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट कर लेना है। सब कुछ चेक करके सही है तो यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट कर लेना है। सेव एंड नेक्स्ट करके आपको हम बताते हैं।
चलिए तो उसके बाद आपको क्वालिफिकेशन डिटेल में आ जाना है। उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर देख लीजिए कह रहा है हैव यू कंप्लीट द मैट्रिकुलेशन सक्सेसफुली, तो यस करना है इसमें। उसके बाद यहाँ पर आपको बोर्ड 10th का बोर्ड का नाम मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको पासिंग ईयर मेंशन करना है। उसके बाद स्कूल का आपका नाम यहाँ पर मेंशन करना है। और सब्जेक्ट कौन रखना है, तो यहाँ पर ऑल जनरल सब्जेक्ट से यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन करना है। और ये फॉलोइंग में उसके बाद इसमें क्या करना है, सिलेक्ट फॉलोइंग में तो परसेंटेज है आज आपका कि CGPI तो परसेंटेज है, तो आपको यहाँ पर परसेंटेज करना है, कितना मार्क्स में कितना आया, टोटल मार्क्स कितना है वो करना है। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है हैव यू कंप्लीटेड द ITI सक्सेसफुली, तो यहाँ पर येस पास कर देना है, पास है तो भर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर स्ट्रीम पर सिलेक्ट करना है, तो स्ट्रीम पर सिलेक्ट करने पर देख लीजिए क्या कह रहा है ITI विथ NSC मतलब नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, और एक कह रहा था ITI विथ नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, और यह है सिर्फ NSC। तो आपका जो है वो डाल सकते यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद आपका सब्जेक्ट यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद पासिंग ईयर डाल देंगे ITI का, और फॉलोइंग में इसमें CGPI की परसेंटेज वो डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर और कोई एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट है डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको 7 नेक्स्ट करके बताना है। तो सब कुछ पहले हम इतना डाल के बताते हैं आपको। 10th में यहाँ पर क्या करना है, प्लीज़ सेलेक्ट ऑफ फॉलोइंग, तो यहाँ पर परसेंटेज है तो आपको यहाँ परसेंटेज कर देना है, कितना मार्क्स आया है आपका और टोटल मार्क्स कितना का था, तो यहाँ पर परसेंटेज ऑटोमेटिक यहाँ पर ले लेगा। तो चलिए पर इतना हम करके बताते हैं आपको। चलिए देखिए फॉर एग्जांपल के लिए किसी का 300 आया है, 500 का मार्क्स है, तो आप उसका 60% यहाँ पर हो जाएगा। तो इसको हम कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको ITI में करना है। तो चलिए हम पहले इंटर मैट्रिक के डिटेल को भर के बताते हैं। चलिए मैट्रिक डिटेल भर लिए, हम यहाँ पर ITI डिटेल भरेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या कर हैव यू कम्प्लीटली द ITI सक्सेसफुली कंप्लीट, तो यहाँ पर पास और फेल, तो यहाँ पर पास जो है उनके लिए है, तो पास, तो यहाँ पर पास हम भर के बता। तो यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर पास कर देना है। और ये डिप्लोमा या डिग्री में क्या करना है, तो ITI विथ नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होगा, तो आप नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट डाल सकते हैं। और ITI विथ नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट इंस्टीट्यूट लिखना है। उसके बाद स्पेशलाइजेशन में आपको देख लीजिए कौन से ट्रेड से, तो फिटर से फॉर्म भरें तो फिटर का यहाँ पर आएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर मंथ और पासिंग कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर CGPA परसेंटेज आएगा तो वो कर लेना है। तो चलिए इतना करके बताते हैं। चलिए तो ITI वाला डिटेल में यहाँ पर सिलेक्ट और फॉलोइंग में इसको परसेंटेज क्लिक करना है। उसके बाद आपको कितना नंबर आया है, कितना मार्क्स का था, यहाँ पर परसेंटेज ऑटोमेटिक यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगा। तो चलिए इतना डाल के आपको बताते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर कितना मार्क्स आया है वो डाल देंगे, टोटल कितना का मार्क्स का था, तो और यहाँ पर कितना परसेंटेज है। सो यहाँ पर जैसे कि 2700 का होता था एग्ज़ाम, तो इसमें 2200 आया है, तो 2200 यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद कितना का एग्ज़ाम होता था 2700 का, तो दूसरा खाने में क्लिक करना है। तो पहले उसके बाद परसेंटेज यहाँ पर क्लिक अपने आप हो जाएगा, अपने आप परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, मार्क ऑब्टेन मतलब आपका कितना नंबर आया है वो इसको एंट्री करना है। उसके बाद टोटल मार्क्स कितना का था वो आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद यहाँ पर परसेंटेज कितना हो रहा है वो खुद कैलकुलेट हो जाएगा। चलिए इतना हम भर के आपको बताते हैं, आगे भर के वो भर लेंगे। तो उसके बाद एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल 2, तो यहाँ पर आपका पास कोई एक्स्ट्रा डिटेल क्वालिफिकेशन है तो यहाँ पर डाल सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर आपको सेव है नेक्स्ट करके आपको सेव है नेक्स्ट कर देना है। तो चलिए हम इतना पहले अच्छे से मिला लेते हैं, सब कुछ आप लोग एक बार भी मिला लीजिएगा। उसके बाद आपको सेव है नेक्स्ट पर क्लिक करना है, तो यहाँ करके बताते हैं पहले। चलिए तो मैंने मिला लिया, यहाँ पर मेरा सब कुछ सही है, तो हम यहाँ पर सेव है नेक्स्ट क्लिक करके आपको बताएंगे। चलिए तो आगे चल के बताते हैं आपका डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट के ऑप्शन में। तो डॉक्यूमेंट में देख लीजिए आपको क्या कह रहा है, तो रिसेंट साइट फोटोग्राफ यहाँ पर कह रहा है। उसके बाद आपको सिग्नेचर कह रहा है। उसके बाद आपको देख लीजिए 10th क्लास सर्टिफिकेट कह रहा है, 10th मार्कशीट कह रहा है। उसके बाद एसेंशिएशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट कह रहा है, मतलब ITI का सर्टिफिकेट। उसके बाद कोई दूसरा सर्टिफिकेट है तो डाल सकते हैं यहाँ पर, तो पहले इतना डाल के आपको बताते हैं। तो फ़ोटो देख लीजिए, आपका फ़ोटो 50 से 100 KB के बीच होना चाहिए, आपका 50 से 100 KB के बीच आना चाहिए, JPG फॉर्मेट में आपका होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको हम बताते हैं इसको भर के। चलिए सिग्नेचर भी आपको देखते हैं, तो सिग्नेचर भी आपका 50 से 100 KB के बीच आपका होना चाहिए JPG फॉर्मेट में। चलिए हम सिग्नेचर भी डाल देते हैं। तो देखिए हमने फ़ोटो सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड कर दिया है, और हम 10th सर्टिफिकेट पे अपलोड पर क्लिक करके आपको बताते हैं। तो यहाँ पर 10th क्लिक करके बताएंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर आपको 100 KB से 1 MB तक आपको PDF JPG एंड PDF फॉर्मेट में आपको डालना है। तो यहाँ पर डाल के आपको बताते हैं। चलिए तो आपको बता दें कि यहाँ पर हमने सब डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दिया है। यहाँ फ़ोटो सिग्नेचर, 10th का सर्टिफिकेट, मार्कशीट, एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपका ITI का सर्टिफिकेट चढ़ा सकते हैं, तो कास्ट सर्टिफिकेट भी हमने चढ़ा दिया है।
तो इस आपने चढ़ा दिया है। बता देंगे आपको कि जेपीजी सिग्नेचर और फोटो सिग्नेचर 50 से 100 KB के बीच होना चाहिए जेपीजी फॉर्मेट में, और सर्टिफिकेट आपका जब होना चाहिए जो PDF या जेपीजी में 100 KB से लेके 1 MB के बीच आपका होना चाहिए। चलिए आगे हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मेरा एप्लीकेशन फ़ी 500 लग रहा है, तो यहाँ पर 500 बता रहा है। उसके बाद नीचे देखते हैं पेमेंट मोड ऑनलाइन का, यहाँ पर क्लिक करना है। ऑनलाइन यहाँ पर पेमेंट मोड में क्लिक करना है, यहाँ पर टिक बॉक्स को क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको क्लिक करके 2 3 4 को क्लिक करके कैप्चा डाल के और यहाँ पर प्रीव्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो इतना करके आपको पहले बताते हैं। तो यहाँ से प्रीव्यू करके चेक कर लेंगे, वहाँ से सबमिट करके आपको बताते हैं। चलिए यहाँ पर सबमिट करने में आई एग्री पर आता है, तो आई एग्री पर क्लिक करना है। चलिए तो यहाँ पर आपको पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है, पेमेंट में डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, यहाँ पर आपको नेट बैंकिंग UPI वॉलेट नेफ्ट SBI ब्रांच सबसे कर सकते हैं। तो पेमेंट करके आपको बताते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा एप्लीकेशन सबमिट सक्सेसफुल हो गया, हमने पेमेंट कर दिया। तो यहाँ से आपको क्लोज करके बताते हैं। तो यहाँ से आपको प्रिंट का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ से अपना एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ से प्रिंट करके आप से PDF फॉर्मेट में आप से बना सकते हैं। तो यहाँ से बना के डाल सकते हैं। तो यहाँ से हमने आपको ISRO URSC के टेक्नीशियन भी के अप्लाई ऑनलाइन के बारे में बताए हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब करें। कोई भी समस्या हो तो कमेंट ज़रूर करें। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चलिए लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।